प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार सरकार बनाने में कामयाब रहा, लेकिन पिछले 2 बार के उलट इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। 272 का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए यानी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को एनडीए के सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी। इसमें जेडीयू के चीफ और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर साबित हुए हैं। चुनावी नजरिए से देखें तो किंग मेकर एक ऐसा व्यक्ति या समूह होता है जिसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है और सरकार पर कंट्रोल भी होता है। तो नीतीश कुमार कैसे किंग मेकर साबित हुए हैं, इससे बिहार को क्या फायदा होगा और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको बदले हुए राजनीतिक माहौल में आगे और फायदा हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। इस बार के आम चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, यानी बहुमत से 32 सीटें दूर। बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने 4 सहयोगी दलों की मदद ली। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं, शिवसेना के एकनाथ शिंदे जिनके पास 7 सीटें हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जिन्होंने इस बार के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीती हैं। ऐसे में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार किंग मेकर साबित हुए हैं, जिससे आंध्र प्रदेश और बिहार से जुड़ी या स्थापित कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी भी आई है। पर एनालिस्ट का मानना है कि राजनीतिक माहौल में बदलाव के चलते बिहार से जुड़ी कुछ कंपनियों को आगे और भी फायदा हो सकता है। आइए इन कंपनियों पर ही फोकस करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई वजहों के चलते बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, लेकिन अब स्थिति अलग है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सरकार का अहम सहयोगी दल है। ऐसे में राज्य को केंद्र सरकार से कुछ रियायतें मिल सकती हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रोत्साहन का काम करेंगी। इससे एक तो राज्य में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और दूसरा रोजगार बढ़ेगा। इंसेंटिव्स मिलने की उम्मीद में जो लोग राज्य में निवेश करने की सोच रहे थे वो अब अपने फैसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। इससे राज्य में क्षमता विस्तार खर्च के साथ साथ खपत भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस बदलते माहौल में 3-4 कंपनियों को आगे भी फायदा होता दिख रहा है। इसमें पहला नाम है ग्लोबल स्पिरिट्स का, जो कि लिकर, बल्क अल्कोहल, हैंड सैनिटाइजर और फ्रेंचाइज बॉटलिंग के कारोबार में है। ये कंपनी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार में भी डिस्टिलरीज ऑपरेट करती है। दूसरा नाम है V2 रिटेल का, जो कि फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल नेटवर्क है और 1 दशक से ज्यादा का अनुभव रखती है। इस कंपनी के आउटलेट्स में कपड़ों के अलावा और कई तरह की चीजें बेची जाती हैं। नोएडा और बिहार में प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ साथ ये कंपनी बिहार में भी 27 आउटलेट्स ऑपरेट करती है। तीसरा नाम है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, केएनआर कंस्ट्रक्शंस और अशोका बिल्डकॉन जैसी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियों का। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की बिहार से 1051 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन का FY24 में बिहार के मुजफ्फरपुर बरौनी प्रोजेक्ट से 41.3 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन था, जिसमें Q4 का आंकड़ा करीब 9.5 करोड़ रुपए था। और अशोका बिल्डकॉन को हाल में भारतमाला के तहत NH2 के औरंगाबाद से बिहार झारखंड बॉर्डर तक 520 करोड़ रुपए का EPC प्रोजेक्ट मिला है। चौथा नाम है SIS लिमिटेड का, जिसकी 1985 में पटना में शुरुआत हुई थी। ये कंपनी मैंड गार्डिंग और ट्रेनिंग समेत सिक्योरिटी और इससे जुड़ी सेवाएं देने का काम करती है। पांचवा और आखिरी नाम है आदित्य विजन का, जो कि बिहार की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ट्रेडिंग से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है। अब सवाल यह है कि इन शेयरों में करना क्या है। तो मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह का मानना है कि मंत्रियों का आवंटन और बजट की घोषणाएं काफी अहम होगी, पर फिर भी 18 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल के नजरिए से केएनआर कंस्ट्रक्शंस, ग्लोबल स्पिरिट्स, अशोका बिल्डकॉन में 30 से 40% और SIS लिमिटेड में 20% अपसाइड के लिए निवेश किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से ग्रामीण भारत पर फोकस बढ़ने की उम्मीद और बदलते राजनीतिक माहौल में बिहार में कामकाज करने वाली या ताल्लुक रखने वाली चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जा सकता है।